हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भार्गव लेकर आया हूँ हर बार की तरह एक अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए। सी फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े क्यूट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत बार ये मैसेज आता है कि हमारे पास में जो सी फाउंडेशन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम कैसे 60+ मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, जिससे हमारा जो सी फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर तो हमारा आराम से 40+ जो क्राइटेरिया होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करने का, वो हो जाए। और साथ में यदि हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यदि बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो कहाँ ना कहाँ हमें हेल्प करता है कि हमारा जो सी फाउंडेशन के अंदर एग्रीगेट बनाने में, जिससे कि क्या होगा कि सी फाउंडेशन के अंदर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का तो इंडिविजुअल पेपर पास हो गया होगा, और उसके साथ में एग्रीगेट यदि बन गया तो पूरा ओवरऑल सी फाउंडेशन आपका पास हो जाएगा, और उसके बाद में आप सी इंटरमीडिएट के अंदर एक धमाकेदार एंट्री ले सकोगे। तो इसी इशू को मैं ना डील करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो वो पॉइंट्स आप यदि आपकी पढ़ाई के साथ में ध्यान रखते हो, रिवीजन टाइम पे ध्यान रखते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यदि बिजनेस इकोनॉमिक्स यदि आपकी सब्जेक्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप उसके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए या रिवीजन के टाइम पर ध्यान रखने चाहिए, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और वो पॉइंट्स आप यदि आपकी स्टडी के अंदर आप ऐड करते हो तो डेफिनेटली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पेपर है उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और आप लोगों को यदि एक हमें ना एग्जाम, हमारी क्लासेस तो हो गई, बट मेन एग्जाम जब है उससे पहले हमें एक बार डिटेल्ड रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का, लाइक अकाउंट्स हो गई या बिजनेस लॉ हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल 5 डेज रिवीजन प्लानर वीडियो अपलोडेड है, 5 डेज डिटेल्ड रिवीजन प्लानर की वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हो। और उसका जो प्लानर है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके 5 दिन के अंदर, जैसे कि आपको अकाउंट्स रिवाइज करने, तो 5 दिन आप ना पूरे अकाउंट्स की प्रिपरेशन करके आप अपने है ना जो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लाइक इसी तरीके से आप है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसका जो मैंने जो प्लानर है वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, और साथ में अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपलोडेड, वहां पे मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अब अपन ये डिस्कस करते हैं कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 60+ मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले अपन थोड़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट है ना उसका सीए फाउंडेशन में किस तरीके से क्या रोल है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप जब पढ़ रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट को, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वहां पर आपकी अप्रोच है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली अप्रोच होनी चाहिए। वहां पर आपको ना एक एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कंसेप्ट क्यों बना है, कि उस कंसेप्ट का क्या रिलेशन है, कि क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। मतलब एक एक कंसेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में यदि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर आपको रट्टाफिकेशन अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि देखो रट्टाफिकेशन अप्रोच अपन वहां पे करते हैं जहां पर क्या होता है कि हमें बहुत जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, जैसे बिजनेस लॉ है, तो बिजनेस लॉ में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस, प्रोविजंस है ना रट्टे लगाने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सारा चीज तो कौन सी सब्जेक्ट में होता है, लॉ जैसी सब्जेक्ट हो गए या प्रॉपर थ्योरी वाली सब्जेक्ट हो गई। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये तो चीजें होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पेपर है वो एमसीक्यूज है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के अंदर क्या होता है कि एग्जामिनर के पास में बहुत स्कोप होता है आपके मार्क्स कट करने का। बट एमसीक्यूज में एग्जामिनर के पास में ज्यादा स्कोप ही नहीं होता आपके मार्क्स कट करने का। यदि आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप जब पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए कि हमें कंसेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हम कंसेप्ट को याद कर रहे हैं, कंसेप्ट को रट्टे लगा रहे हैं। यदि इस तरीके की अप्रोच होगी तो आपसे मतलब ये हो नहीं पाएगा अच्छे से, फिर आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और देखो मैंने बताया आपको अभी भी कि जो आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, तो इसलिए आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, जो जितने भी जो कंसेप्ट है ना उसकी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में तो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, मतलब क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें कंसेप्ट से रिलेट करेंगे, और जो भी हमारा परफेक्ट आंसर होगा हम टिक लगाएंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे और सी फाउंडेशन में पास करेंगे। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और देखो पूरे जो सी फाउंडेशन होते हैं ना उसमें 4 पेपर होता है, आपको पता है। ठीक है, उस 4
4 पेपर में से सबसे इजी यदि आप पेपर देखोगे ना, पूरा सिलेबस देखोगे, तो वो आपको सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही दिखने, क्योंकि पेपर नंबर 2 और पेपर 3 तो ऑल टाइम हार्ड है, क्योंकि बिजनेस लॉ आपके पास में क्या है, नया सब्जेक्ट हो जाता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो वाला जो पेपर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास में क्या होता है कि मैथ सब्जेक्ट नहीं होती, और वहां पर क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के पास में ऑप्शन होता है कि वो है ना जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसको थोड़ा टफ कर सकती है। तो 4 पेपर में से 2 पेपर तो आपके वैसे टफ, मतलब थोड़े से टफ हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में कौन सा पेपर बचा, एक तो अकाउंट्स का पेपर बचा और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर। तो ये 2 ही पेपर ऐसे होते हैं हमारे पास में जहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और फिर कभी कभार क्या होता है, अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है, अकाउंट्स का जो पेपर होता है, उसमें भी है ना जो इंस्टीट्यूट होता है ना, वो थोड़े से क्वेश्चन घुमा के डाल देता है, या मान लो कि कोई नए एडजस्टमेंट डाल दे, और पेपर भी डिस्क्रिप्टिव है, तो वहां पर भी आप गलत करने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो फिर हमारे पास घुमा फिरा के कौन से पेपर बचा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऐसा पेपर है, जनरली ऐसा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कि वहां पर है ना आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इवन है ना, मैं सीए फाउंडेशन का जब मैंने एग्जाम दिया था, तब मेरे खुद के भी 60 मार्क्स आए थे, ठीक है। और जितने भी आप है ना सीए फाउंडेशन जो स्टूडेंट्स एग्जाम को मतलब कि पास करते हैं ना, आप उन सबका जब रिजल्ट देखोगे ना, तो मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही होते हैं, और उसका डायरेक्ट रोल होता है उनके जो सीए फाउंडेशन के एग्रीगेट बनाने में, ठीक है। तो आपको यदि है ना सीए फाउंडेशन क्रैक करना है ना, तो सीए फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक तरीके का गेम चेंजर आपका पेपर होने वाला है, पेपर नंबर 4, जो कि आपका लास्ट पेपर होता है, ठीक है। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान रख सकते हो। तो देखो, जब भी तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए ड्राफ्ट करे हैं, जो कि आप ध्यान रख सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास में, रीड एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल विद योर रेफरेंस बुक, ठीक है। आप देखो, अब सीए फाउंडेशन की जो आप जहां से भी क्लासेस ले रहे होंगे, लाइक जो भी लेक्चर्स ले रहे हो, जहां से भी आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो लोग है ना आप लोगों को कंसेप्ट बुक देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कंसेप्ट बुक तो पढ़नी होगी, बट उसके साथ में एक बार मिनिमम एक बार आपको आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि इंस्टीट्यूट वाले क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट कोचिंग लेक्चर्स के अंदर जो बुक्स जो आपको रेफरेंस बुक दी जाती है उसके अंदर नहीं आती। और जब आप एक बार इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ लेते हो ना, अब ये इसका कोई रूल नहीं है कि आपको पहले इंस्टीट्यूट की बुक पढ़नी है, या मतलब पहले रेफरेंस बुक पढ़नी है, कौन सी रखनी है, वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि पहले आप आपकी जो लेक्चर्स ले रहे हो वहां की जो रेफरेंस बुक है वो पढ़ लो, उसके बाद में आप आईसीआई मॉड्यूल पढ़ लो, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल की ना थोड़ी सी लैंग्वेज है ना आपके लिए टफ पड़ेगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले तो आप आपकी जो लेक्चर्स जहां से ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, वहां से उनकी रेफरेंस बुक पढ़ लो, और उसके बाद में आईसीआई मॉड्यूल की एक रीडिंग मान लो। उसमें क्या होगा कि आप इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट आपको लगेंगे वो आप हाईलाइट कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, या साइड में लिख लोगे, या आपके नोट्स में लिख लोगे। इससे क्या होगा कि आपने एक बार आईसीआई का मॉड्यूल कंप्लीट जो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। तो इससे ये होगा कि वहां से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये इस कंसेप्ट से है, और आपने यदि वो चीज अच्छे से पढ़ रखी है तो आप उसके अंदर सही आंसर भी टिक करके आ पाओगे, ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, प्रिपेयर कंसाइज शॉर्ट नोट्स एंड चैप्टर वाइज, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो इस तरीके के नोट्स बनाते हैं कि उनके नोट्स के अंदर और उनकी बुक के अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं होता, इतने ज्यादा डिटेल्ड नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ फैकल्टीज भी इस तरीके के नोट्स बना देती है कि मोटे मोटे जो रजिस्टर्स होते हैं वो भर जाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ, 200 250 पेजेस के यदि तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है, खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम लास्ट टाइम पे इतने ज्यादा जो नोट्स हैं उसको मतलब पढ़ पाओगे? नहीं हो पाता इतना पॉसिबल, क्योंकि हमारे को रिवीजन के टाइम पे कंसाइज और शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। तो आप ये करो, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, या आपकी जो कोचिंग्स वाले जो नोट्स बनाते हैं, या आपको जो फैकल्टीज प्रोवाइड करके जहां से भी आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो, वो ठीक है, वो आप बना रहे हो तो ठीक है, बट वहां से भी आप ना खुद के कंसाइज नोट्स बनाओ। लाइक मैंने भी है ना मेरे सीए फाउंडेशन के अंदर कंसाइज नोट्स बनाए थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं। किसके अंदर? जब भी मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन करता था, हेल्पफुल रहते थे। जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट देता था ना, तो मुझे उस टाइम पे क्या होता था कि मैं कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और वो बहुत पता था सिर्फ ओनली शॉर्ट नोट्स थे, उस टाइम पे वो हेल्प करते थे। और सबसे बड़ा रोल, जब आपका पेपर नंबर 3 हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो आपको मेन एग्जाम जो 4th पेपर रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके लिए आपको लास्ट 1.5 डेज मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। तो लास्ट 1.5 डेज के अंदर ना तो आप ना पूरी बुक पढ़ सकते हो, ना आप पूरे जो आप लॉन्ग नोट्स है ना वो पढ़ सकते हो। तो आपको ये जो शॉर्ट नोट्स आप जो बनाओगे ना, कंसाइज नोट्स बनाओगे, वही आप ना पढ़ पाओगे, और उसी से आपका 100% जो सिलेबस है वो अच्छे से हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज है ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है।
तो और साथ के अंदर क्या कर सकते हो, जो जैसे आपने आईसीआई मॉड्यूल की जो स्टडी मटेरियल उसकी आपने उसकी रीडिंग करी थी, आपने उसको समझा था, उसको पढ़ा था, तो उस टाइम पे आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपने हाईलाइट करे होंगे या उनको अंडरलाइन कर दे, तो वो वाले पॉइंट्स भी आप आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स भी आप है ना आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसमें अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि आपको देखो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट हो, सीए फाइनल हो, यदि आप 60+ मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के लाने हैं ना, तो जैसे फाउंडेशन में तो ऐसा नहीं होता, बट इंटर के अंदर और है ना फाइनल के अंदर क्या होता है, एक रूल होता है कि आप यदि 60+ मार्क्स किसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा बोला जाता है कि आपकी एग्जामेशन आ गई उस पेपर के अंदर। उसका क्या रोल रहता है कि आपको जैसे बाकी पेपर पास नहीं हुए, तो उसका क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दोगे तो वो जो पेपर है जिसमें हमें 60+ मार्क्स आए वो आपका एग्जाम हो जाता है, वो पेपर आपको नहीं देना पड़ता। पर ये रूल सीए फाउंडेशन में नहीं है, बट इसकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो सेम रहती है। लाइक क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको यदि 60+ मार्क्स किसी के अंदर भी स्कोर करने हैं, ऑब्वियसली 60+ मार्क्स आप यदि स्कोर करना चाहते हो तो आपका जो भी पेपर है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी है ना एग्जामिशन या 60+ मार्क्स है ना आप स्कोर कर सकते हो, या मतलब 60+ मतलब 70+ 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज आप 60+ मार्क्स है ना स्कोर नहीं कर पाओगे यदि आपका 100% सिलेबस नहीं है तो। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर तो इतने ज्यादा टफ चैप्टर्स भी नहीं है कि आप कोई चैप्टर्स छोड़ दो या आपको समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे पेपर जो सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ईजी है यदि आप अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहे हो और यदि आप खुद अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 100% सिलेबस करना है। ठीक है, और साथ में आईसीआई जो मॉड्यूल स्टडी मटेरियल है उनके जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ही पता है हर चैप्टर के बाद में, तो वो एक बार है ना रीडिंग करके छोड़ देना, एक बार सोल्व करके छोड़ देना, तो ज्यादा फोकस मत रखना। आपका ना यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो मेजर कौन से क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास में, पीवाईक्यूज होने चाहिए, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो होने चाहिए, आरटीपीज के क्वेश्चन होने चाहिए, और साथ में एमटीपीज के क्वेश्चन हो गए, इन पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। आईसीआई के जो क्वेश्चन है मतलब स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ज्यादा फोकस आपको किस पर होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे होना चाहिए, आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू होना चाहिए। ठीक है, और आपको है ना क्या करना है, आपके एग्जाम से पहले आपका जो मेन एग्जाम होगा जो सी फाउंडेशन के, तो उससे पहले आपको ये ट्राई करना है कि आपको एग्जाम से पहले ना 3 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, किसके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ये पता लग जाए कि हमें ना वो 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यूज पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपको पता लगे। इसलिए ये क्या करना है कि आपको मेन एग्जाम से पहले मिनिमम है ना 3 मॉक टेस्ट आप करने हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोटिप। प्रोटिप में क्या है कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यदि आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने ना, तो उसकी प्रोटिप ये है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ना, उतने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करो। और कौन से क्वेश्चन करने हैं मैंने बताया थे, आरटीपीस के और पीवाईक्यूज। ठीक है, आरटीपीस और पीवाईक्यूज जितने ज्यादा आप सोल्व कर सकते हो ना उतने ज्यादा सोल्व करो, और वहां से ही आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो उन्हीं में से ना थोड़े बहुत आपको चेंज करके मिल जाएंगे आपके एग्जाम पेपर के अंदर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रो टिप क्या है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आरटीपीस के और पीवाईक्यूज के, उनके जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है कि आईसीआई मॉड्यूल की एक बार रीडिंग करनी है मिनिमम। ठीक है, उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी कोचिंग क्लासेस जहां से लेके उनकी बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो, जो कि आपकी रेफरेंस बुक होती है। साथ में आपको क्या चैप्टर वाइज है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कंसाइज शॉर्ट नोट्स बनाने जो कि आपको रिवीजन के अंदर लास्ट 1.5 डे के अंदर हेल्प करें। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके साथ में क्या करना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं रखना। आपको कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना है, आरटीपी, पीवाईक्यूज और एमटीपी पे रखना है। ठीक है, और आपको एग्जाम से पहले आपको मिनिमम 3 है ना मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और साथ में इसके अंदर प्रोटिप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ना उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, किसके, आरटीपीस के और पीवाईक्यूज के। ठीक है, तो ये सारे यदि पॉइंट्स आप इसको ध्यान में रखते हो अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप अपनी पढ़ाई करते हो तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखते हो, तो आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है जो कि बड़ा क्यूट पेपर है उसके अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, एग्रीगेट में अंदर हेल्प मिल जाएगी और आपका जो सीए फाउंडेशन है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको यदि सीए फाउंडेशन क्रैक करना है या इंटर क्रैक करना है, फाइनल क्रैक करना है या कुछ भी आपको अच्छा करना है तो उसके अंदर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करो,
और फिर वो वाला जो गाना है ना, उस पे स्टोरी लगाना कि मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, ना है मुझसा कोई। तो इस वाले गाने पे आपको स्टोरी भी लगानी है, ठीक है, तब आएगा वो मजा। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स हो या प्री फाउंडेशन में जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट है स्टडी रिलेटेड या नॉन स्टडी रिलेटेड, तो हमें वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप ज्वाइन होकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो भी आपको जो डाउट होगी, क्वेरी होगी, उसको सोल्व करने का डेफिनेटली ट्राई कर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।